अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ अरसलान ज़फ़र अवान। आज हमारा सबक है इस्म की बनावट के एतबार से किस्में। बनावट के एतबार से इस्म की तीन अक़साम हैं, इसमें जामिद, इसमें मज़दर, इसमें मुश्तक। इसमें जामिद किसे कहते हैं? इसमें जामिद वो इस्म जो ना तो खुद किसी से बने, जो ना खुद किसी से बने और ना उससे कोई इस्म बने। वो इस्म जो ना खुद किसी से बने और ना उससे कोई इस्म बने, इसमें जामिद कहलाता है। मिसाल के तौर पर दरख्त। दरख्त, अब दरख्त एक इस्म है, क्या इससे कोई नया या दूसरा इस्म बनेगा? नहीं बनेगा। इसी तरह ईंट, इसी तरह चट्टान। ये मेरा बेटा इसमें जामिद की कुछ मिसालें आपके सामने लिखी हैं। ये वो इस्म होता है जो ना तो किसी से बनता है और ना इससे कोई दूसरा इस्म बनता है। मिसालें आपके सामने हैं, दरख्त, ईंट, चट्टान, चटाई, दौलत वगैरह वगैरह। इनसे दूसरा कोई इस्म नहीं बनता। आगे चलते हैं जी। इसमें मज़दर। इसमें मज़दर वो इस्म है जो खुद तो किसी से ना बने, वो इस्म जो खुद तो किसी से ना बने मगर इससे बहुत से इस्म और फेल बने। क्या मतलब है इसका? समझिएगा, मज़दर को समझिएगा, बहुत काम की चीज़ है। वो इस्म जो खुद तो किसी से ना बने मगर उससे बहुत से इस्म और फेल बनाए जाए। मेरा बेटा मज़दर की जो निशानी है वो नून अलिफ ना है, यानी लफ्ज़ के आखिर में नून अलिफ ना आता है। जैसे लिखना, पढ़ना, सोना वगैरह वगैरह बहुत सी मिसालें हैं। इसकी निशानी क्या है मज़दर की कि नून अलिफ ना आखिर में आता है। अब मैंने कहा ये खुद तो किसी इस्म से नहीं बनता लेकिन इससे बहुत से इस्म और फेल बनते हैं। कैसे? जैसे लिखना। लिखना एक मज़दर है। मज़दर क्यों है? क्योंकि आखिर में नून अलिफ ना आ रहा है, मज़दर है। अब इससे फेल कैसे बनेंगे, इस्म कैसे बनेंगे? जैसे लिखना, लिखना से लिखने वाला, लिखने वाली। पढ़ना, पढ़ने वाला, पढ़ने वाली, पढ़ने वाले। सोना, सोने वाले, सोने वाला वगैरह वगैरह। तो मेरा बेटा अब सवाल ये है कि सर आपने बताया कि नून अलिफ ना इसकी निशानी है कि जिस लफ्ज़ के आखिर में नून अलिफ ना आएगा वो मज़दर होगा। मेरा बेटा एक बात सुन लीजिएगा, इसको समझने के लिए तीन बातें हैं। मज़दर को समझने के लिए भी तीन बातें हैं। पहली निशानी तो आपके सामने है कि इसके आखिर में क्या आएगा? नून अलिफ ना। दूसरी निशानी जो कि बहुत अहम है, दूसरी निशानी ये है कि अगर नून अलिफ ना को हटा दिया जाए, अगर नून अलिफ ना को हटा दिया जाए तो फेल अमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फेल अमर, यानी कि जिसमें हम किसी चीज़ को हुक्म देते हैं, वो फेल जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाए, फेल अमर कहलाता है। यानी जब हम नून अलिफ ना को हटा देंगे तो फेल अमर बन जाएगा, किसी को काम करने का हुक्म दिया जाएगा। जिस तरह नून अलिफ ना हटा दिया, क्या बन गया? लिख, हुक्म दे रहा लिख। या पढ़ना, पढ़ना में से नून अलिफ ना हटा दिया, क्या बनेगा? पढ़, सबक पढ़, हुक्म दिया जा रहा है। सोना में से नून अलिफ ना हटा दिया, क्या बन जाएगा? सो। ठीक है मेरा बेटा। अब कुछ अल्फाज ऐसे हैं, देखें जिस तरह से लफ्ज है गन्ना, नाना। अब इनके आखिर में नून अलिफ ना है लेकिन ये मज़दर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब नाना का नून अलिफ ना हटा देगा तो क्या बनेगा? ना, फेल अमर नहीं है। गन्ना का नून अलिफ ना हटा दे, क्या बनेगा? गन। तो मेरा बेटा इन चीज़ों को माइंड में रखना है, ज़हन में रखना है कि मज़दर खुद तो किसी से नहीं बनता लेकिन इससे बहुत से इस्म और फेल बनते हैं। जैसे लिखना मज़दर है, लिखना से लिखने वाला, पढ़ना से पढ़ने वाला, सोना से सोने वाला वगैरह वगैरह।
नून अलिफ ना मज़दर की निशानी है, लेकिन बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में नून अलिफ ना आता है लेकिन वो मज़दर नहीं होते। वजह क्या है? मैंने आपको बताया कि जब नून अलिफ ना को हम हटा दें तो वो क्या बन जाए? फ़ेल अमर बन जाए। जिस तरह लिखना का नून अलिफ ना हटा दिया वो क्या बन गया? लिख। ये था हमारा इसमें मज़दर। अब आ गया इसमें मुश्तक। इसमें मुश्तक मेरा बेटा, मुश्तक का लफ्जी मतलब है अखज़ किया गया, निकाला गया। वो इस्म जो कि मज़दर से बनाया गया है, जो कि मज़दर से निकाला जाता है, वो इस्म जो मज़दर से बने मगर उससे आगे कोई इस्म ना बने। मज़दर से बनता है लेकिन उससे आगे कोई इस्म या फेल कुछ नहीं बनता। मिसाल के तौर पर मज़दर से क्या बना था? ये मज़दर था, इससे क्या बना था? लिखने वाला, लिखने वाली, लिखने वाले वगैरह वगैरह। मज़दर से जो बनता है इस्म उससे हम क्या कहते हैं? इसमें मुश्तक। यहां पर इसमें मुश्तक कौन कौन सा है? लिखने वाला, लिखने वाली, लिखने वाले, पढ़ने वाला, पढ़ने वाली, पढ़ने वाले वगैरह वगैरह। तो मेरा बेटा ये था हमारा इस्म की बनावट के एतबार से किस्में। तो मेरा बेटा उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों के लिए आसानी आई होगी आज के सबक में। दूसरी बात यह कि मज़दर को मैंने ज़्यादा तफसील से इसलिए बयान किया कि आप लोगों के काम आएगा मज़ीद अगली क्लासेस में भी, वरना इतना डिटेल से आपकी किताब में नहीं बताया गया। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।